हमारा विषय है बीज में कितना जीवन है, द लाइफ इन द सीड, द पोटेंशियल। एक बीज का सामर्थ्य कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। एक बीज में एक हार्वेस्ट है, एक बीज में परमेश्वर का ऐसा सामर्थ्य हम देख। अभी हम सबसे बड़ा हम उस बीज का उदाहरण देखते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर का बीज या परमेश्वर का और से इस जीवन में आया, उस बात को हम देखेंगे। यीशु मसीह कहता है मैं आया हूँ तुम जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। और बहुतायत का जीवन हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है, क्योंकि जीवन यीशु मसीह में था और वही जीवन आज हमारे अंदर है। आज मेरा वचन ये है कि बीज में जो बीज जो है वो वही बनेगा जो बीज में है। उदाहरण के लिए मैं बोलूं, अगर एक एप्पल का बीज है तो एप्पल ही बनेगा, द टाइप। अगर यीशु मसीह का बीज या मतलब वचन हमारे अंदर है तो हम वही बनेंगे, हम कोई अलग नहीं बनने वाले। तो मैं उदाहरण के लिए, हम गया बार पढ़ रहे थे, एक वचन फिर पढ़ूंगा आपके लिए। यूहन्ना का 12 का 24 वचन, जब तक एक गेहूं का दाना गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं, वो अकेला रहेगा। लेकिन अगर वो गिरेगा, मरेगा, जी उठेगा और बहुत बनेगा। और आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर के द्वारा, वो बीज स्वर्ग से इस पृथ्वी पे आया। यीशु मसीह बोलता है कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी स्वर्ग से नहीं आया था, क्योंकि यीशु स्वर्ग से आया और वो परमेश्वर की ओर से, ताकि हम उसके द्वारा जन्मे हैं। इसलिए आज हमारा जन्म स्वर्ग से है या ऊपर से है या पिता से है, ये सब बातें एक ही है। इसका मतलब हम पिता की ओर से, मतलब ऊपर से हमारा जन्म हुआ है। आज हमारा पास जो जन्म है वो यीशु का जीवन है, या हमारा पास जो आज जीवन है वो यीशु का है। ये सिंपल बात है, हमने पढ़ा है कि ना शरीर से ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से हम जन्मे हैं। और ये बहुत अद्भुत बात है, शायद हमको पवित्र आत्मा समझ देगा। कोई ज़्यादा आप जोर मत दे, सिंपली इसको स्वीकार करो। यीशु को जितनों ने स्वीकार किया, आपने बीज स्वीकार किया, और आपका हृदय में शायद उस जगह में भी लेके जाऊंगा आज, जैसा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। मैं ज़्यादा वचन में दबाव में सच्चाई की ओर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। वचन, प्रभु का वचन, ये लिखित वचन है, लेकिन प्रकाशित वचन जो हमारे पास आता है, वो प्रकाशित वचन जो हमें जीवन देता है, ये लोगोस कहते हैं। लेकिन रेमा जो होता है वो लिखित वचन से भी आ सकता है, परमेश्वर का मुंह से या परमेश्वर की आत्मा द्वारा हम कभी भी सुन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम लिखित वचन को ही देखते रहे, क्योंकि परमेश्वर लिखित वचन तक के लिए सीमित नहीं है। हम परमेश्वर को एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, उसके मार्ग अनोने हैं। उसके मार्ग के लिए हम परमेश्वर का ऐसा ही मार्ग है। परमेश्वर के बात करने के तरीके बहुत हैं। यहाँ तक परमेश्वर कहता है कि पत्थर बात करेंगे। आपको सुन के ऐसा लगेगा पत्थर कैसा बोलेंगे यार। परमेश्वर बोलते हैं पत्थर गाएंगे, यहाँ तक कि जानवर बात करे। मैं आपको बोलता हूँ परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज पवित्र आत्मा द्वारा वो हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम आत्मा हैं जितने, और हम आत्मा हैं, इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से बात करते हैं। इसलिए कि हमको रोज केवल हमारा मन को खोलना है, कोई भी ब्लॉक मत करो। मैं शायद दिखाता, कभी कभी हम हमारा दिमाग से ज़्यादा जोर लगाएंगे ना, आत्मिक बातें समझ नहीं पाते। ये बाइबल में लिखा है, शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को समझ नहीं सकेगा, क्योंकि आत्मिक बातें आत्मा से समझा जाएगा। इसलिए यीशु मसीह निकोडेमस को कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। आप जानते हैं कि शरीर से जन्मा क्या होता है, सिंपल बात है, जो शरीर से जन्मा है। लेकिन ऐसे यीशु मसीह कहता है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और हम आत्मा से जन्मे हैं। मैं 12 का 24 वचन पढ़ रहा था, 12 का 24 में, यूहन्ना का 12 का 24। ये सिंपल एक वचन है, केवल इस वचन को आप मनन करेंगे। आपको मैं एक सिंपल बात बोलता हूं, अगर ये वचन है, ये बीज है, वचन ही यीशु है। शायद मैं बहुत सारा परिभाषा बोलूं वचन के बारे में, आप सिंपल वचन को यीशु का रूप में स्वीकार करो, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देदारी हुआ।
और हमारा बीच में डरा क्या। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को वचन के लिए बताया, क्योंकि वो वचन इस दुनिया में आया और उस वचन के द्वारा हमने जन्म लिया। हमने बोलते हैं कि हमने जितनों ने उसको स्वीकार किया, मतलब हमने सुसमाचार मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करना। यीशु मसीह को स्वीकार करना मतलब सिंपल इतना सा है, परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए, हम सब जानते हैं कि आदम के कारण हम आदम में हमारा, जैसा कि हमने बहुत बार बोला, हमारा पूर्वज करते जाएंगे। हमारा सबसे पहला मनुष्य आदम था। जैसा मैंने कहा, एक बीज की सामर्थ्य आदम के अंदर हम थे। ये एक शारीरिक जन्म की बात है। अगर हम कहें, जैसा मैं कहूँ एक बीज में कितने एप्पल है, आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन एक एप्पल में कितना बीज है आप बोल सकते हो। एक एप्पल में कितना बीज होगा, आप एक एप्पल खोल के गिन सकते हो। अगर एक बीज में कितना एप्पल है या कितना एप्पल के पेड़ है, आप बोलोगे एक एप्पल का पेड़ है, नहीं, आप गलत है। अगर आप बोलोगे 10,000 एप्पल है, आप गलत है। क्या मालूम है, एक बीज की सामर्थ्य, द पावर, द पोटेंशियल इन ए सीड। इसीलिए उस बीज यीशु मसीह। अच्छा, पहला बीज तो हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि सारी बातें केवल 2 बीज के द्वारा हुआ। शरीर से जन्मा शरीर है, आत्मा से जन्मा आत्मा है। शायद हम उस वचन में जाएंगे, पहले इस वचन को पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा, मैं आपको आज ये दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एक बात समझ में आए, आप अपने आप में कुछ भी नहीं है, आप परमेश्वर से जन्मे हो, इसलिए आप सब कुछ है। इतनी सी बात ध्यान दे दो, आप अपने आप में कुछ भी नहीं हो, आप परमेश्वर से जन्मे हो, इसलिए आप सब कुछ है। सब कुछ मतलब स्वर्ग के वारिसदार हो, परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के पुत्र हो और यीशु मसीह के साथ संगी वारिश हो, यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गए हो, यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए आप राज करने वाले हो। यह आपका कोई भी कर्म नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये एक आदमी के द्वारा पाप आया, मृत्यु आई, एक आदमी के द्वारा जीवन आया और बता का जीवन आया। अभी इसका थोड़ा सा उदाहरण देखिए, एक बीज के बारे में क्या बोलते हैं बेटा, 12 का 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता है, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखो, यही जो कार्य यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो चुके थे। जो पाप जो है वो आदम के द्वारा इस जगत में आया और हम आदम से जन्मे, इसलिए हमारा वो पाप हमारा जीवन में आ गया। लेकिन उससे बढ़कर हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन पा गए। परमेश्वर ने हमारा पाप को मिटाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। सिंपल बातें लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। बहुत बार हमको ऐसा लगता है परमेश्वर ने स्पेशल लोगों से प्रेम किया, या परमेश्वर ने यहूदियों से, या परमेश्वर ने मसीह लोगों से। हमारा कोई स्पेशलिटी नहीं है। कभी कभी आप और मैं समझ भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। हम है क्या, ये उसकी अनुग्रह है, हम बच गए। अभी यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको पहला से रखा है। ये बात भी थोड़ी सी गहरी बात है, इसमें हम पवित्र आत्मा हमको आने वाला दिनों में, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा है, समय से बाहर है। परमेश्वर को आपको समय में नहीं, परमेश्वर ने समय बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन परमेश्वर इन सबसे ऊंचा में है। इसलिए प्यारे लोगों, आप सिंपल तरीका से हम ये देखेंगे, एक बीज वो यीशु मसीह है। क्योंकि उस बीज का आना जरूरी था, क्योंकि ये बीज करप्ट हो चुका था। क्या बोलते हैं करप्ट के लिए, वो नष्ट हो चुका था, नाश, या इसके अंदर करप्शन आ गया था। इसको मिटाने के लिए ये परफेक्ट सीड, यू प्रिपेयर्ड ए बॉडी फॉर मी, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, एक जीवन आने की जरूरत थी। क्योंकि बाइबल में लिखा, आदम में मृत्यु थी, यीशु में जीवन था। इसीलिए उस मृत्यु को यीशु ने हमारे बदले में क्रूस पे लिया और मृत्यु को मिटा डाला और उसका जीवन हमें दिया। केवल यीशु को स्वीकार करना मतलब हमने उसका जीवन स्वीकार। और ये जब वो बीज मरता है, वो क्या होता है, वो एक बीज भूमि पर पड़कर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है, उसको हमने देखा, बहुत फल। आज हम उस बीज का फल है यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दिया, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये परमेश्वर की योजना है। आज मेरा विषय है
उस वचन को जब हम स्वीकार करते हैं हमारा हृदय में एक बहुत बड़ा काम होने लगता है। वो काम आपके और मेरे और से नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा। ध्यान देके सुनो, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं, क्योंकि हम जन्म में उसके परिवार में, जब हम परिवार में जन्मे, हम अंश अंश करके यीशु के रूप में बदलते जाएंगे और हम इस दुनिया में यीशु जैसा है। वो इस बात को हम समझेंगे, क्योंकि पहला हम नहीं समझ पाएंगे पास्टर जी क्या, लेकिन आप थोड़ा सा इसको स्वीकार करो, आपको ये बात समझ में आएगा, फिर आप उसमें प्रकट होने लगोगे, वो शांति में प्रकट होने लगोगे। दुनिया में कुछ भी हो, चारों तरफ से बीमारी है, चारों तरफ से अकाल है, आपको पता रहेगा मैं यहाँ नहीं हूं। आप इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम दुनिया में हो और दुनिया के नहीं हो। ये हम लोग एक ही समय पे दो जगह में रहते हैं। दुनिया में रहते हुए हमारा सच्चाई, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। शारीरिक रूप में आप देख सकते हो कि हम दुनिया में है, लेकिन आत्मिक रूप में अगर हम देखें, क्योंकि हम एक आत्मा है, हम स्वर्गीय स्थानों में हैं और हमारा स्थान सदा के लिए यीशु के साथ है। सिंपल बात मैं आपको बताता हूं, जो यीशु बना वो हम बने। यीशु हमारे लिए पाप बना ताकि हमारा पाप को उसने उठा लिया, मृत्यु में गया, गाड़ा गया और मृत्यु से जी उठा, और वो जीवन देने वाला आत्मा बन गया, लाइफ गिविंग स्पिरिट। आज हम भी वही जीवन को पा लिया और आज भी हम जीवन देने वाले लोग। एक वचन पढ़ेंगे फिर मैं आगे आऊंगा। यीशु का आने का उद्देश्य ये था हमें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। बहुतायत का मतलब, केवल बहुत लोग सोचते हैं बहुतायत का मतलब यहाँ में भी, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ में भी तुम राज करोगे धरती पे, और इटर्नली परमेश्वर अनंत काल तक के लिए परमेश्वर के साथ। उस जीवन में अंत नहीं है, ये जीवन यीशु का जीवन है। वो अनंत जीवन जो बोलता है, गॉड काइंड ऑफ लाइफ, उसका असली वर्ड है जोए। जोए का मतलब गॉड काइंड ऑफ लाइफ। अगर परमेश्वर का जो जीवन है वो मेरा और आपके अंदर है, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे। एक का चार क्या बोलते हैं बेटा? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ध्यान देके सुनो, जीवन कहाँ था? यीशु मसीह। इसलिए बोलते हैं मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य हूँ। यीशु मसीह में जीवन था, वो मनुष्यों का ज्योति था। अभी हमको पता रहना चाहिए, आज हमारे अंदर उजाला आ गया, हमको प्रगटीकरण मिला। ये कहाँ से मिला? हमारे अंदर से। कहाँ से मिला? अंदर से, क्योंकि हमारा अंदर जीवन है, वो हमको लाइट देता है। असली में अगर आपको बताऊं, चौथा दिन सूरज और चांद को बनाया, लेकिन पहला दिन देयर वाज अ लाइट। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। वो कौन सा उजाला था? व्हाट वाज द लाइट? गॉड हिमसेल्फ वाज लाइट। अभी आपको समझ में आना है कि आप बोलोगे सूरज का उजाला नहीं था। आज हमारे अंदर जो उजाला है ना, वो सूरज का उजाला नहीं है, वो तारों का उजाला नहीं है, वो चांद का उजाला नहीं है। दैट लाइट इज ऑफ गॉड। और उस उजाले में हमको सब कुछ सही दिखने लगता है, क्योंकि वही उजाला सच्चा उजाला है। और वो उजाला, वो जीवन हमारे लिए, मनुष्य के लिए उजाला बन गया। अभी मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम देखेंगे एक दो वचन। पहला यूहन्ना आप निकाल रहे थे बेटा, पहला यूहन्ना का 1 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। कुछ वचन मैं इसलिए आपको पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको मैं आज केवल बताना ये चाह रहा हूँ, बीज में जो सामर्थ्य है यीशु मसीह है। आप एक साधारण बीज का सामर्थ्य को हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। 1000 पेड़, 100 पेड़, अगर आपको समझ में आएगा जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर जी रहा है, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर मेरे अंदर और आपके अंदर है। बोलते हैं कि जैसे कि क्राइस्ट इन यू, मसीह आपके अंदर महिमा की आशा है। आपके अंदर मसीह है। अभी वो आपको प्रगटीकरण मिलते मिलते थोड़ा समय लगेगा, आपको शायद थोड़े महीनों में आप उस प्रगटीकरण में बढ़ते जाओगे। लेकिन एक बात याद रखो, नई बात आपके लिए कुछ नहीं होने वाली, नई चीज आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाली है। सब कुछ आपको दिया गया है जीने के लिए और परमेश्वर के, मतलब फॉर गॉडलीनेस एंड लाइफ, एवरीथिंग हैज गिवन टू यू। लेकिन उसमें आप प्रगटीकरण पाते जाओगे। वाह वाह। जैसा कि उदाहरण के लिए मैंने बहुत बार कहा, जैसा आप जन्मते हो परिवार में, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का नाम मैं भूल जाता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान देके सुनो। बच्चे जन्मने से, वो बच्चे क्या है, पुत्र है या पुत्री, जन्मने से है। वो
1 साल में, 2 साल में, 10 साल में पुत्री पुत्री रहेगी, लेकिन अपना पहचान में बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। केवल हमारे लिए आप पहला ही दिन से पुत्र हो, जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसमें आप बढ़ते जाओगे। लेकिन ध्यान देके सुनो, एक बीज जब बढ़ता है उसके ऊपर अलग अलग प्रेशर आता है, लेकिन उस बीज में जो सामर्थ्य है वो प्रेशर रुका नहीं सकता है। अगर आप बीज को, सबसे पहला मिट्टी का प्रेशर है, आप देखो बीज मिट्टी में डाला जाता है। आपको हमारा गणेश भाई बहुत अच्छे से जानता है, बीज खेती में डालते हैं और इतना छोटा सा बीज आपको लगता है धरती फट के बाहर आता है। कैन यू इमेजिन? सी द पोटेंशियल, सी द लाइफ का जो सामर्थ्य आपको समझ में आया। आज मैं यीशु मसीह वचन की बात कर रहा हूँ, जो धरती फटके, ये कितना सा बीज, गेहूं का दाना या क्या बोलते हैं उसको, राई का दाना, आपने देखा इतना छोटा। आप सोचो यार, उस बीज को मिट्टी में डाल के और हल चला के और उसको ऊपर दबा देते हैं, वो मिट्टी का प्रेशर है। क्या बोलता हूं, कैसा आता है वो आपके अंदर से मिलता है। आप बीज को ही चिल्लाता नहीं, बीज कुछ काम नहीं करता है। द लाइफ इन द सीड, वो जीवन बीज में है, वो धरती को फाड़ता है, धरती फाड़ के वो खोल देता है। मैं आपको बोलता हूँ, पहले लोगों, आपको लगता है कैसा होगा, मेरी ये बातें कैसा खत्म होगी, ये कैसा होगा। आप निश्चिंतक हो जाओ, वो बीज अपने आप कार्य करेगा, वो बीज अपने आप फूट निकलेगा, वो बीज अपने आप अंकुरित होगा, वो बीज अपने आप पेड़ बनेगा, वो बीज अपने आप डालियां बनेगी, पत्ते बनेंगे, फूल बनेंगे, फल बनेगा। आप कोई भी पेड़ को टेंशन करते हुए देखो और ये मिट्टी में से बाहर कैसा हो, कुछ नहीं कर रहा हूं। आप खेती बाड़ी देखो, आप कोई भी बीज, कुछ बीज इतना गहरा है, कुछ बीजों को आपको बोलने से आप विश्वास करो ना करो, मैंने YouTube में देखा बोलते हुए, 5 साल धरती के अंदर, चाइना में एक टाइप का बांस है बोलते हैं, 5 इयर्स। इसलिए आपको लगता है पास्टर जी 1 साल में कुछ हो नहीं रहा है यार, पास्टर जी 2 साल में भी मैं तो चाह रहा हूं, फिर भी चुपचाप रहो, लगातार बने रहो, अपने आप को सिंपल यीशु मसीह के साथ संगति में, जस्ट टॉक टू फादर, कीप इंटीमेसी विद हिम। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा जो जीवन है ना, परमेश्वर का वचन के द्वारा मिला हुआ जीवन है, और ये जीवन में मृत्यु नहीं है, ये जीवन में बीमारी नहीं है। आपको शायद डाड़ा पास्टर जी ये फैक्ट है, फिर ऐसा क्यों पास्टर जी, वैसा क्यों पास्टर जी? फैक्ट्स इज नॉट द ट्रुथ। आई एम टेलिंग यू बिलवड, फैक्ट को क्या बोलते हैं? हकीकत। हकीकत बोले पास्टर जी, ये हकीकत सच्चाई नहीं है। हाँ, जो बहुत कुछ आप देख, सच्चाई ही सच्चाई है। आपको मैं बोलता हूं, सच्चाई क्या है? जो प्रभु तुमको कहता है। अगर प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पाप मैंने ले लिया है, तो ले लिया है, तुम्हारे ऊपर कोई भी पाप का प्रभाव कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन मैं बोलता, अगर प्रभु का वचन बोल रहा है, वो आपके लिए, भले कोई भी कुछ भी कहने दो। शायद प्रगटीकरण में आते आते पिछले दिनों में मेरे बच्चे भी, मैं मतलब नौवीं बात कर रही थी, डैडा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मैं बोला बेटा, हम परमेश्वर की संतान परिस्थितियों के द्वारा प्रूव होके नहीं है, हम परमेश्वर की संतान, हम जन्मे हैं, और वो जो वचन कहते हो, परिस्थितियां क्या है, मिट्टी कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी बीज को मिट्टी, एक सिंपल बीज को अगर मिट्टी दबा नहीं सकती है। अगर मैं बोलूंगा, आपको क्या बोलूं, कुछ झड़ मैं देखा चट्टान को फाड़ देते। कैन यू सी? एक झड़ चट्टान को, और कुछ ऐसे झड़ है, बोल रहे हैं कि कुछ झड़ ट्रैवलिंग किलोमीटर्स, 30-50 किलोमीटर, ये द रूट, आई एम टेलिंग यू, एक ऑर्डिनरी रूट, ये ऑर्डिनरी सीड कैन हैव दैट पावर। अगर इतनी सामर्थ एक बीज में है, धरती फटेगी। वो देखो, वो द प्रेशर ऑफ द सन, वो गर्मी के, वो गर्मी में वो रह के, और वो बीज धरती फट के उस धूप में और उस पानी का प्रभाव में उसका अंदर का वो क्या बोलते हैं, कवच टूट के एक जीवन आता है, और वो जीवन झड़ पकड़ लेता है, वो जीवन
पेड़ बनता है, वो जीवन फल लाता है। प्यारे लोगों, आप उस बीज से बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली है, क्योंकि आपके अंदर जो बीज है वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह आपके अंदर कार्य कर रहा है। बाइबल में लिखा है कि मेरा वचन तुम मुझ में बना रहो, मैं तुम में, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहो। कुछ भी नहीं बना रहो मतलब क्या मालूम है? तुम जन्मे हो, बच्चा कहां बना रहता? घर में। जस्ट रिलैक्स। शायद आपने बाइबल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। शायद आपसे प्रार्थना नहीं हुआ, शायद आप उठते उठते 10 बज जाते हैं, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ। लेकिन आप उस बात पे विश्वास करो जो वचन में बोला है कि मेरा जन्म यीशु मसीह से हुआ। आप देखो, कभी कभी 5 साल लगेगा, कोई बात नहीं, फिर 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बांस ऐसा दिखने लगेगा 30 फीट 50 फीट। बाकी कुछ 1 महीने में 2 महीने में आपको दिखे भी अंकुर उतना नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या बोलते, कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि परमेश्वर के राज में टेंशन नहीं है। परमेश्वर के राज में रेस्ट है। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते रहने दो, बोलने वाले बोलते रहने दो। एक चीज आपके लिए आप पिता के साथ बना। मेरा इतना सा आपको प्रोत्साहित करने का, आज आई वॉन्ट टू शेयर सो मेनी थिंग्स, बट मेरा केवल ये विषय है ताकि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है और उस बीज के लिए कहा है कि अविनाशी बीज, अविनाशी बीज के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। और लिखा है कि अविनाशी बीज वो परमेश्वर का वचन। एक बार उस वचन को पढ़े, ताकि उस वचन को पहला पत्र का 1:23 वचन पढ़े, क्या कि आपको ये समझ में आए आप एक ऐसा बीज से जन्मे हो। 1:23 बेटा कि ऐसा वचन के द्वारा आपने जन्म लिया है कि पहला पत्र से 1:23 पढ़ो बेटा। हाँ, ध्यान देके सुनो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के जीवते, ध्यान देके सुनो, एक जीव वचन में जीवन है। माय वर्ड्स आर लाइफ एंड स्पिरिट। प्रभु का वचन जीवन है, आत्मा है। आपका जो जन्म है ना, वो आत्मा से हुआ है। और एक बार आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कुछ नहीं, प्रभु तू मेरे लिए आया, तूने देह को धारण किया ताकि मुझे नया जीवन मिले। यीशु मसीह साफ कहता है, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाए और तुम बहुत ऐसे जीवन पाए। अभी ये जीवन यीशु मसीह में था और वो जीवन हमारे अंदर आया और आज वो जीवन हमारे द्वारा बह रहा है। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई भी प्यासा है मेरे पास आके पी ले दो, उसके द्वारा नदियां बहेंगी। एक बार आप जीवन पाओगे। आप ये मत सोचो कुछ पेड़ फल लाने में टाइम लगता है, कोई टेंशन मत ले लो। मालूम है, कुछ पेड़ फल लाने में 3 साल लगता है, कुछ पेड़ 7 साल लगता है। और ज़्यादा नॉलेज हमारा गणेश के पास है, क्योंकि वो खेती बाड़ी करता है। ऐसे ऐसे पेड़ है 3-3 साल, 5-5 साल, 7-7 साल भी लगते हैं कुछ फल लाने में। लेकिन एक बार फल लेता है ना, आप खाओगे, आपके बच्चे खाएंगे, आपके पोता पोती खाएंगे और आपका वंश खाते रहेगा और फिर बोलेंगे कि मेरा दादा ने लगाया या मेरा परदादा ने लगाया। मैं बोलता हूँ पर लोगों, आज आपके द्वारा जो जीवन बहेगा ना, आपके बच्चे खाएंगे, आपके बच्चे बच्चे। बिकॉज बाइबल में लिखा है, मैं जब अनुग्रह बोलता है कि हजारों पीढ़ियों के लिए, जो प्रभु की अनुग्रह होती है ना, वो हजारों पीढ़ियों के लिए होता है। आज हमारे ऊपर श्राप नहीं है, ध्यान देके सुनो, श्राप खत्म हो गया। फिर भी अगर आप सोच रहे हो तो अलग बात है। बाइबल में लिखा है वो शाप बन गया या वो पाप बन गया, वो उसने हमारा श्राप उठा लिया। बाइबल में लिखा है जो श्रापित है, जो पेड़ पे लटकता है, क्यों वो पेड़ पे या क्रूस पे, उसके अंदर पाप नहीं था, हमारे पापों को उसने धारण किया। लेकिन पाप को क्रूस पे उसने खत्म किया और उसने ये कहा क्रूस के ऊपर, इट इज फिनिश्ड। मतलब दाम चुका दिया गया। यीशु ने झूठ नहीं बोला, यीशु ने सच बोला है, क्योंकि वो सत्य है। अगर दाम चुका दिया गया, फिर मुझे पता नहीं क्या और कौन सा दाम आप चुका रहे हो। एक बार दाम चुकाना है और यीशु ने पाप का दाम चुका दिया। अभी कौन सा पाप है? अगर आप बोलोगे पास्टर जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको लगता है कि हमारे पुराने पाप, नए पापों के बारे में क्या है, कल के पापों के बारे में आपको एक बात सच्चाई बता देता है। ये प्रकटीकरण पवित्र आत्मा देने दो। सारा जगत का पाप यीशु ने ले लिया। इसका मतलब ये है, जन्म से आदम से पकड़ के और कितने भी साल आखिरी का आखिरी मनुष्य भी जन्मेगा,
सारा जगत का पाप एक बार यीशु ने उठा लिया, इसलिए कि तुम्हारा विरोध में कोई भी पाप नहीं। जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया वो अनंत काल का जीवन पाएगा। जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया वो अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का जीवन केवल विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। अगर आज आप यहाँ बैठे हैं वो विश्वास के कारण आप यहाँ बैठे हैं, और आपका विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके लिए अनंत काल का जीवन देगा। आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास यीशु मसीह मेरे लिए आया। आपका विश्वास ये है यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। आपका विश्वास ये है यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया। और आपका विश्वास ये है यीशु का मरना, मैं यीशु के साथ हूँ। यीशु का गाड़ा जाना, मैं यीशु के साथ हूँ। यीशु का जी उठना, मैं यीशु के साथ हूँ। यीशु स्वर्ग में बैठा हूँ, मैं यीशु के साथ बैठा हूँ। ये सिंपल सच्चाई है। मैं चाहता हूँ कि हमकी सबसे बड़ी हमारा बुनियादी ये है सच्चाई, यीशु के द्वारा हमने जीवन पाया है, और वो जीवन वचन के द्वारा मिला है। वचन प्रभु यीशु का, यीशु मसीह बोलता है मेरा वचन तुम्हें जीवन देता है। और बोलते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकालता है उस वचन के द्वारा जीवित रहेगा। प्रतिदिन पिता आपसे बात करे, कोई बात नहीं। आपको पहला आवाज समझ पहला मुझे पिता से बात करना कैसा, पिता की बातें सुनना कैसा नहीं समझ में आ रहा था। मैं वचन पढ़ता था, लिखित वचन, उसमें से प्रभु हमसे बात करता था, कोई बात नहीं। कभी कभी मैं पास्टर के द्वारा प्रभु मेरे से बात कर रहा था, विश्वासी लोगों के द्वारा। आज एक समय आया, रोज मैं पिता से बात करता हूँ डायरेक्टली। मुझे पता है पिता से कैसा बात करना, और मुझे अभी ये पता है पिता से कैसा सुनना। मेरी भीड़ मेरी आवाज को सुनेगी, और यीशु मसीह बोलता है उनको मेरा हाथ से कोई अलग नहीं करेगा। आखिरी वचन ये पढ़ के मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि यूहन्ना का 10 का 27 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ। केवल 27 वचन से केवल एक वचन पढ़ो, ताकि मैं आपको बताता हूँ कि आप इतना सुरक्षित है पिता का हाथ में। आप इतना सुरक्षित थे यीशु के हाथ में। ना कोई बीमारी, ना कोई श्राप, ना कोई अकाल, ना कोई गरीबी तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम पिता के हाथ में सुरक्षित ही नहीं है, तुम पिता में सुरक्षित हो, तुम यीशु मसीह में सुरक्षित हो। प्रभु का वचन आपके लिए क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो। 27 वचन यीशु मसीह ये कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हम यीशु के लिए यीशु के लोगों को बोला कि मेरी भेड़ें, मतलब हम यीशु के लोग हैं, क्योंकि हम यीशु के द्वारा जन्मे हैं, हम उसके फल हैं, उसके द्वारा जन्मे हैं। अब बोलते मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। आगे सुनो, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। 28 वचन, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। कौन अनंत जीवन देगा? हमारे कर्म नहीं, हमारे अच्छे काम नहीं। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत उपवास प्रार्थना करता हूँ, बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, अच्छी बातें करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अनंत जीवन यीशु देता है। हमें अनंत जीवन कौन देता है? यीशु मसीह बोलता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो नष्ट ना होंगे, कभी भी नाश नहीं होंगे। आप विश्वास करते इस वचन पे? पहली बात ध्यान देकर सुनो, बाइबल में लिखा है वो कभी नाश नहीं होंगे। इसका मतलब उनके ऊपर मृत्यु की सामर्थ्य नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर का जीवन है। और आगे क्या बोलते हैं? उनको मेरे हाथ से कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। पहली बात यीशु मसीह बोलते हैं मेरे हाथ से कोई भी परमेश्वर के हाथ में है प्यारे लोगों, तुम कोई नहीं छीन सकेगा। 29 वचन एक बार पढ़ेंगे। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। मेरा पिता यीशु मसीह कहता है, देखो ध्यान देकर सुनो, जिसके लिए यीशु पिता कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, हम उसी पिता को, हमको वो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, हम भी उसको डैडी बुलाते हैं। ध्यान देकर सुनो, और कोई वही हमारा डैडी है, हमारा आत्मिक जन्म, हम जो आत्मा है, हमको ये जीवन पिता से मिला है और हम पिता के ओर से हैं, और वो पिता का जीवन हमारे अंदर क्या करता है? कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे। वह सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी उनको पिता के हाथ से, पहली बात यीशु मसीह बोलता है मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, दूसरी बात बोलते हैं पिता के हाथ से छीन नहीं। कितना बड़ा सुरक्षा है आपके लिए, यीशु के हाथ में है आप। कोई बीमारी आएगी यीशु के हाथ में, आप सोच के देखो, सृष्टि आकाश और पृथ्वी बनाने वाला जीवित परमेश्वर में आप रह रहे हो, वो आपके अंदर है। कोई बीमारी, कोई कोई गरीबी, कोई अकाल तुम्हें छू नहीं सकते पैर में। दूसरी बात कह रहा है मेरे से बढ़कर मेरा पिता है, और उसका हाथ से, यीशु का हाथ से छूना भूल जाओ, कोई भूली नहीं। और उससे बढ़कर यीशु कहता है मैं जीवन देता हूं, तुम पिता का हाथ में हो।
अगर ये बात आपको समझ में आएगा ना, इधर उधर की बातें, न्यूज़ की बातें मैं बोलता, सारी झूठी बातों का डर फैलाना कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर के हैं, हमारे मृत्यु के ऊपर यीशु ने जय पाया, पाप के ऊपर जय पाया। यीशु ने बोला कि मैं आया हूँ शैतान का काम को नष्ट कर ले। यीशु ने शैतान का काम को नष्ट कर दिया, और कोई भी, ना शैतान का काम, ना श्राप का काम, कुछ भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे में हो और तुम्हारा पास जो नाम है सब नामों से ऊंचा है। आइए छोटी प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के। आपका वचन में जीवन है। यीशु, जितनों ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपका वचन में कहता है उनके पास अनंत काल का जीवन है। जितनों ने आपको स्वीकार किया उनके पास अनंत काल का जीवन है, क्योंकि ये अधिकार पुत्र बनने का तूने उनको दिया। उनको वो अधिकार मिला कि वो परमेश्वर के संतान बने, पुत्र बने। यीशु, क्योंकि हम पिता के ओर से जन्मे। स्पेशली हर एक भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन हम सुनते हैं, आज हमने वचन की सामर्थ्य को देखा प्रभु। वचन में सामर्थ्य है। ये केवल एक बीज धरती खोल के बाहर आ सकती है, इतना बड़ा पेड़ बन सकती है, और हजारों साल तक एक पेड़ जीवित रह सकता है। और कुछ ऐसे पेड़ है 2000 साल से जीवित है। हम एक साधारण बीज की बात नहीं कर रहे हैं, एक पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक अविनाशी बीज की बात कर रहे हैं। तो अनंत जीवन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो बीज स्वर्ग से उतरा। यीशु मसीह, तू स्वर्ग से आया, और प्रभु तू हमारे लिए इस धरती पे आया। तूने क्रूस पे अपनी जान दिया, गाड़ा गया, लेकिन तू मृत्यु से जी उठा, और आपके साथ हम फल के रूप में प्रभु, आप पहलोटा है, आप पहला फल है, आपके साथ हम प्रभु, हम फल है आपके द्वारा, और हम अनंत जीवन में रहने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु। हर एक भाई बहनों को तो आशीष दे, हर एक परिवार में ये प्रगटीकरण मिले, उनके कामों के द्वारा नहीं, आपका अनुग्रह, विश्वास उनका जीवन में काम कर रहा है, और उनके ऊपर से प्रभु हर एक पाप श्राप टूट गए हैं, और अनंत काल का जीवन उनके अंदर काम कर रहा है, और वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु का जीवन उनके अंदर काम करता है। हर एक भाई बहन को तो आशीष कर, और आपकी शांति, आपको अनुग्रह, आपका प्रेम में वो सदा लिपटे रहे। यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना है। सब कुछ है मसीह।